दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों को बड़ी राहत दी है। पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाने वाले फैसले पर फिलहाल रोक लगाते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा बयान दिया है। सरकार की ओर से सीएक्यूएम को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है कि वाहनों को सीज करने के लिए बनाया गया सिस्टम सही नहीं है। सरकार की चिट्ठी और शीर्षक के बयान से साफ हो गया है कि अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को बैन करने का अभियान रुक जाएगा, जिसके बाद अब दिल्ली में पुरानी गाड़ी चलाने वाले 60 लाख लोगों को राहत की सांस मिली है। खबर की पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। दरअसल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि इस तरह के फ्यूल बैन को लागू करना फिलहाल मुश्किल है। उन्होंने बताया है कि सरकार प्रदूषण फैलाने वाले और खराब रखरखाव वाले वाहनों को जब्त करने पर काम कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि उन लोगों को सजा मिले जो कि अपनी पुरानी गाड़ियों की देखभाल करते रहे हैं और उनकी गाड़ियां अच्छी कंडीशन में है। आपको बता दें कि सीएक्यूएम यानी कि एयर क्वालिटी प्रबंधन आयोग की तरफ से जानकारी ये दी गई है कि इसमें ये आदेश दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को बैन करने के लिए था। इस बात पर ध्यान दिया जा रहा था कि सर्दियों के महीने में दिल्ली धुएं की चादर से ढक जाती है, साथ ही पूरे साल भी वायु गुणवत्ता खराब रहती है। सीएक्यूएम के इस आदेश से 60 लाख से ज्यादा गाड़ियों पर असर पड़ने वाला था, जिसमें कार, दोपहिया, ट्रक और विंटेज कारों जैसी गाड़ियां शामिल हैं। लेकिन ये नियम लागू होने के 2 दिन बाद ही सरकार ने शिकायत की है कि कई जगहों पर एएनपीआर कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे। इन कैमरों में कई तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें कि निगरानी में मुश्किल हो रही है। पुरानी गाड़ियों की पहचान इन्हीं कैमरों से होने वाली है। इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया है कि लाउड स्पीकर भी खराब है और ठीक से आवाज नहीं आ रही है, जिससे कि लोगों तक जरूरी सूचनाएं तक नहीं पहुंच पा रही है। इस नियम को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों से मिलने वाला डेटा आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि डेटा कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी का काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। दिल्ली सरकार ने इस समस्याओं का जल्द से समाधान करने की मांग की है। सवाल ये उठता है कि पिछले 2 दिन में दिल्ली में जिन एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों को सीज किया गया है, उनका अब क्या होगा? क्या उन मालिकों को ये गाड़ियां वापस मिल जाएगी? तो आपको बता दें कि ये पॉलिसी पिछली सरकार के दौरान इंप्लीमेंट होनी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। ऐसे में जिन गाड़ियों को जब्त किया गया है वो पिछली सरकार की जो पॉलिसी थी उसके तहत किया गया है। ऐसे में उन गाड़ियों का छूटना ट्रांसपोर्ट विभाग से मुश्किल है। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार का एक सर्कुलर लेकर आएगी, जिसमें कि दिल्ली की गाड़ियों को दूसरे राज्यों में ले जाने का नियम बताया गया है। इस सर्कुलर की माने तो लोगों को एक एफिडेविट देना होगा। इसमें वाहन मालिक बताएंगे कि वो अपनी जब्त गाड़ी को दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में ले जाएं। इसके साथ ही 10,000 रुपए का चालान कटवाना पड़ेगा। इसके अलावा वाहन को सीज करने में ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से भी खर्चा लगेगा। इसके बाद सी गई पुरानी गाड़ी वाहन मालिकों को मिल जाएगी, लेकिन इस वाहन को दिल्ली में नहीं चलाया जा सकेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत डिजिटल के साथ।